जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की लक्ष्य वाटिका क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 200 जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस शायराना अंदाज के साथ हम शुरू करते हैं आज का जबरदस्त टेस्ट सीरीज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 200 जबरदस्त क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अब तक संशोधन हो चुके हैं? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर है एक बार संशोधन हो चुका है संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो 3 कारण इसके होते हैं। एक तो जन्म से आप अपने यहाँ पर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा रीजन है दोस्तों वंशानुक्रम के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा रीजन है दोस्तों पंजीकरण कराकर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है। 200 क्वेश्चन सीरीज में हम आपको जबरदस्त क्वेश्चन ही लेके आए हैं, जो सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और भविष्य में हमारी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, अन्य सारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं दोस्तों। संविधान में भारत को कहा जाता है? तो दोस्तों राज्यों का संघ संविधान में भारत को कहा जाता है, क्योंकि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सबको मिलाकर संविधान को कहा जाता है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान निर्मात्री सभा का जो था झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का प्रारूप तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किया था किसने? वी.एन. राव ने। किसने किया था? वी.एन. राव ने संविधान का जो प्रस्ताव था ये पारित, या संविधान का प्रारूप पारित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, संसद ने नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। संसद में नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो दोस्तों 1955 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के रख लीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संसद में नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया 1955 में। 1955 में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, और ये दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। कितनी है? 6। पहले 7 थी, अब 1 हटा दिया गया है, तो उसके बारे में आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना पृथक संविधान है। यह संविधान अंगीकार कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 1957, 26 जनवरी 1957। अपना जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को बना था, और ये बना था 26 जनवरी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने ही देश का है, भारत का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान भारत का है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका से, यानी कि संविधान में वर्णित जो मौलिक कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का कौन अपवाद है? यानी कि अनुच्छेद 14 में जो समानता का नियम वर्णित है या समानता पर आधारित जो अनुच्छेद है 14, उसमें अपवाद कौन है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति है। अपवाद ये राष्ट्रपति इसमें है। ये बड़ा
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम ही पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों अच्छे से इसको रट लीजिए। अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का कौन अपवाद है? तो राष्ट्रपति इसका अपवाद है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा होती है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म ना हो और राज्य की दृष्टि से सभी धर्म कैसे हो, समान हो, इसलिए भारत को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्योंकि भारत में कोई धर्म की विशेष मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत को गणतंत्र के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव होता है, इसलिए कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ जो होता है संविधान, यानी कि जो भी पद होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा गणना करने पर कोई तंत्र बनता है उसको गणतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान भाग, ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। प्रस्तावना तो इसमें होता है भाग, इसका दूसरा आंसर होगा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों मूल संविधान में 7 थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, और वर्तमान में अभी कितने हैं? 6 हैं। एक को अभी हटा दिया गया, संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 एक, और इसमें भी जो का वाला अनुच्छेद है इसका 19 का, इसमें है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है इसका आंसर दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। तो अनुच्छेद 370 को हटाया गया था कब? 5 अगस्त 2019 को। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो 1957 में वहां संविधान लागू हुआ था, अब उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है। अब पूरे भारत में एक ही संविधान लागू होता है, जम्मू कश्मीर को भी शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निश्चय करता है वो कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। यानी कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, ये इन सब विवादों का निपटारा करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विनिश्चय या निश्चय होते हैं, जो भी होते हैं, उन सबका निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो। ये कहां पर है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अगर किसी को फांसी की सजा दे दी जाती है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो आम सहमति से हुआ था नीलम संजीव रेड्डी का। किसका हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी का। और क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ये है आयरलैंड से। किससे है? आयरलैंड से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो दोस्तों संविधान को सामान्यकालीन शक्तियां प्राप्त हैं।
आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। इसके बाद सैन्य शक्तियां, तीनों सेनाओं का प्रदान होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके की शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। किसको प्राप्त होती हैं? राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु निर्धारित है। तो दोस्तों इसकी कोई भी सीमा नहीं है, आप चाहे जितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। क्या राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आयकर से मुक्त होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आयकर से मुक्त होते हैं। इन पर कोई भी आयकर या कोई भी टैक्स इन पर नहीं लगाया जाता। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की तुलना में भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कम हैं, यानी थोड़ा सा कमजोर है अपना राष्ट्रपति। किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को यह सूचना देता है। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। किन सूचियों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सबसे अधिक उपराष्ट्रपति के पद पर रहा है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यही सर्वाधिक समय तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। क्वेश्चन नंबर 39 है, परिसीमन आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपातकाल के दौरान संविधान का संघीय स्वरूप है। तो दोस्तों संविधान का संघीय स्वरूप है एकात्मक रूप धारण कर लेता है, यानी कि एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 85। यह सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। सीधा क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आया है और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। मंत्रिपरिषद का प्रधान यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? ये पिछला क्वेश्चन था। तो प्रधानमंत्री इसका होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सीधा आप कहेंगे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जितना भी मंत्रिपरिषद होता है सब ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामान्य कार्यकाल होता है तो लोकसभा के विश्वास तक। वैसे तो दोस्तों इनका नॉर्मल काल होता है कितना? 5 वर्ष तक का होता है। लेकिन मान लीजिए अगर लोकसभा का विश्वास अगर नहीं मिलता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कभी भी समाप्त हो सकता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो दोस्तों योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग को कहते हैं दोस्तों नीति आयोग। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, और इनके चरण संसद में कभी नहीं पड़े। किसके प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। यानी भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा या कौन अपने चरण से चढ़कर संसद में नहीं गया? तो चौधरी चरण सिंह। क्या आंसर इसका? चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अभी जैसे ओम बिड़ला है वर्तमान में अध्यक्ष, ऐसे ही जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो ये प्रमाणित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक
है या नहीं है। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व होता है। तो दोस्तों संघ जो होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उसके 20 सदस्य इसमें होते हैं। संसद संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन कर सकती है क्या? तो आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी संसद जो होता है इसको संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। संविधान में जो भी नियम होते हैं उनको ये परिवर्तन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को कितने समय तक राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त रह सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो निश्चित रूप से इनको 6 वर्ष का ही रहेगा। संसद के दोनों सदनों की अधिकतम संख्या, तो भाई संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों कितनी? 552, और राज्यसभा की कितनी है? 250, यानी कि 252 या 250। संसद की वह समिति जो धन खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करती है, तो लोक लेखा समिति जो होती है, केंद्रीय जो स्तर पे जो धन खर्च होता है उसकी लोक लेखा समिति जो होती है उसकी जांच करती है। कौन सी? लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो दोस्तों राज्यसभा का गठन हुआ था कब? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। सर्वप्रथम किसे लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई? तो राम सुभग सिंह। किसको? राम सुभग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, संसद की प्रत्येक सामान्य बैठक का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों शून्यकाल से संसद की प्रथम बैठक या प्रत्येक बैठक की शुरुआत होती है। संसद की वित्तीय समिति को कहते हैं लोक लेखा समिति। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लोक लेखा समिति जो होती है वित्तीय समिति होती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति तो दोस्तों पढ़ चुके हैं हम, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले उपराष्ट्रपति, सर्वाधिक समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा के प्रथम सभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वित्त विधेयक को संसद को कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना होता है? तो दोस्तों 6 माह के अंदर स्वीकार करना होता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करता है। तो संसद के दोनों सत्रों का सत्रवासन राष्ट्रपति करता है। संसद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का हल करता है। तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी दिल्ली। ब्रिटिश संसद के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय का चुनाव हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद यानी कि जो ब्रिटेन की संसद है उसके लिए सर्वप्रथम इनको मनोनीत किया गया था। 26 जनवरी 1950 के बाद पहली बार किस वर्ष त्रिशंकु संसद का गठन हुआ? तो त्रिशंकु संसद का गठन हुआ दोस्तों कब? 1977। कौन सी संसद? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1977 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही है। सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से होते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, यानी इसका कोई चुनाव नहीं होता, ये मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का जो सांसद होता है उसी को किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत के वित्त मंत्री का नियंत्रण होता है। किसका होता है? भारत के वित्त मंत्री का। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है किसके द्वारा? तो दोस्तों संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता तो कमलापति त्रिपाठी, ये राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है दोस्तों 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से। किससे दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था ये संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है दोस्तों तो 2.8 व 2.2 यानी कि 2,80,000 और 2.5 लाख। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है कितना? 2.5 लाख होता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन यह निर्धारित करता है कि किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? तो भाई ये निर्धारित करेगा भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि वो ही इनकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधार पर पदच्युत किया जा सकता है? तो असमर्थता के आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, और कदाचार यानी कि उनके दुर्व्यवहार के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा जारी वह कौन सा लेख है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है, जिसके लिए वह कानूनी रूप से आहरित नहीं होता? तो अधिकार परीक्षा लेख। किसके द्वारा? अधिकार परीक्षा लेख जो होता है, इसके द्वारा आप ये प्रतिबंध उस पर लगा सकते हैं, अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायालय किसे अवैध घोषित कर सकता है? तो व्यवस्थापिका के कानून एवं कार्यपालिका के आदेश को ये अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाए जाने का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 में। किसमें? अनुच्छेद 124 में। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो दोस्तों कितनी है? 25 भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो कौन है दोस्तों? मीरा साहेब फतिमा बीवी, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते भाई, किसी भी न्यायालय में नहीं करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप पर किसका क्षेत्र अधिकार है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता का क्षेत्रीय अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो ये रहा दोस्तों वाई.वी. चंद्रचूड़ का। किसका? वाई.वी. चंद्रचूड़ का। ये सर्वाधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन है? एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, यानी ये एक पद होता है एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। कौन होते हैं? भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने इसको अधिक प्रभावी बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वित्तीय आपात जो होता है ये अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है, वित्तीय आपात का। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो राजस्थान के नागौर में। कहां पर किया था? राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का सबसे पहले उद्घाटन किया था। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो सामाजिक समानता का अधिकार है अनुच्छेद 15 में। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन कब किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1956 से प्रारंभ हुआ, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1953 से प्रारंभ हुआ था, यानी सबसे पहले 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश का। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं? तो दोस्तों कहेंगे महापौर। नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महापौर। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, और अनुसूचियां कितनी हैं? तो दोस्तों 8 अनुसूचियां हैं। कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। दोस्तों अनुसूचियां 12 हैं। कितनी हैं?
12, अनुसूचियां कितनी हैं 12 और 22 के भाग कितने हैं 22 हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो जीवन की सुरक्षा का अधिकार है ये आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी शतक की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में, यानी संविधान में संशोधन किस तरीके से होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 368 में है। दोस्तों आप चाहें तो हमारे ये जो जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज है इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है और ये मेहनत आप लोगों के लिए की गई है, इसलिए जरूरी है कि इसका आप वीडियो भी देखें और इसका पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रखें, ताकि आप आगामी जो भी परीक्षा है उसके फटाफट रिवीजन के लिए आप इस पीडीएफ का और इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ये राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 103 संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, यानी कि किस वर्ष ये किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट है, मत अधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास किया गया? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी जो कानून था या जो विधेयक था इसको पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो क्या शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष जोड़ा, समाजवादी जोड़ा और अखंडता शब्द जोड़ा, और ये कई बार परीक्षाओं में आया है इन तीनों शब्दों का जोड़ा। तो अच्छे से दोस्तों इसको याद कर लेना, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या क्या शब्द जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108 है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना जाता है, जहां विधानसभा होती है वहां मुख्यमंत्री होता है, और पांडिचेरी में। कहां पर? पांडिचेरी में। यहां पर विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो भारतीय संसदीय प्रजातंत्र जो है ये ब्रिटेन से प्रभावित है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकृत एवं लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान की सर्वोच्च प्रकृति है एकात्म लक्षणों से युक्त संघात्मक। क्या है? एकात्म लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो फजल अली। कौन थे? फजल अली। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन किया जा रहा था तब। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य बनाया। 116 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो दोस्तों एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो वीजी खरे राज्यसभा राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। तो दोस्तों पंचायती राज में विषयों की संख्या है कितनी? 29 है। कितनी है? 29 है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो होता है कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई 22 जुलाई 1947। कब दी गई? 22 जुलाई 1947। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था? तो 63वें संविधान संशोधन में। किसमें? 63वें संविधान संशोधन में। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई थी? तो दोस्तों बोडो भाषा को सम्मिलित किया गया। इसके बाद संताली भाषा, इसके बाद डोगरी भाषा। कौन सी भाषा है? डोगरी भाषा। और इसके बाद दोस्तों मैथिली भाषा। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा। यानी कि ये जो 4 भाषाएं थी, इन चारों भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। यानी कि 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था और ये 8वीं अनुसूची में वर्णित था, और इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हुई? तो दोस्तों बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण से संबंधित है? तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो दोस्तों यह है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 30(1) में। अनुच्छेद 30 जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम दायरे से बाहर रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो दोस्तों वो घोषित कर सकता है राष्ट्रपति कब? 352 के समय। भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल एक 352 है, 356 और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, तो वाय आक्रमण यानी कोई विदेशी आक्रमण जब होता है या सशस्त्र विद्रोह के कारण ये राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि दोस्तों भारत में 395 अनुच्छेद अपने संविधान में है। इसमें से ढेर सारे अनुच्छेद जो है वो सीधे अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 335 से लिए गए हैं और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो न्यायिक समीक्षा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। किसमें? न्यायिक समीक्षा में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता।
कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में संशोधन का जो तरीका है वो किस देश से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, तो संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, केपीएलटी यानी करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है, तो दोस्तों ये असम में सक्रिय है। कौन से राज्य में, असम में सक्रिय है। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम ही क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। एक ईवीएम जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, इसमें अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं, तो 3840 वोट इसमें डाले जा सकते हैं। भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया, तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 21। कौन सा है, अनुच्छेद 21 में इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है, तो अल्पसंख्यक को के लिए इसको क्लियर किया गया है। यानी प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए होता है, तो अल्पसंख्यकों के लिए ये होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किस शब्द का भारत संविधान में कोई जिक्र नहीं है, तो बजट का भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं है। द पॉलिश ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। किसने लिखी है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है, तो बलवंत राय मेहता समिति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये किसने ये प्रस्ताव दिया था, या किसने इसकी सिफारिश की है, तो बलवंत राय मेहता ने। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है, तो दोस्तों कानून द्वारा संसद इसको निर्धारित कर सकता है। कौन कर सकता है, कानून द्वारा संसद इसको निर्धारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स किसे कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ लीजिए। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स किसे कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स, तो इसको कहा जाता है दोस्तों नियंत्रक और महान्यायवादी को। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है, तो वित्त मंत्री होगा भाई, सीधी सी बात है। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है, तो मेयर है। क्या है, मेयर। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग जो होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक यानी कि हर 2 वर्ष में यहाँ पर चुनाव होता है और सदस्यों का जो होता है, यानी इसमें जो सदस्य होते हैं वो जो हर 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं, जो कुछ सदस्य होते हैं, तो उनका निर्वाचन जो होता है कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो द्वितीय अनुसूची, यानी कि वेतन भत्तों का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में इनका वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसको नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग चलाने वाले हैं। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 61 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है, तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। किसका, मंत्री परिषद का। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं, तो केंद्रीय अनुसूची यानी कि 7वीं अनुसूची जो है, केंद्रीय अनुसूची में कितने विषय हैं, तो दोस्तों 97 विषय हैं। कितने हैं, 97।
पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्वीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे और जब इसको हटा दिया तो अब बचते हैं कितने? 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणेश वासुदेव मालवंकर, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यानी शुरुआत होगी तो गणेश जी से होगी, यानी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष होंगे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा ये विशेष दर्जा प्राप्त था और धारा 370 धारा जो थी, अनुच्छेद 370 और धारा जो थी वो भी यहाँ से हटा दी गई है। ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो दोस्तों संसद में निहित हैं। किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। किससे? आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। डॉक्टर BR अंबेडकर को किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो संविधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको अच्छे से रट लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधानों का हृदय कहा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में, यानी भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। टोटल अनुसूची है दोस्तों 52 है। क्वेश्चन हमारा मिस्टेक था वहां पे, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना। पहले 8 ही थी, अब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों ये पिछली बार PSC में भी ये क्वेश्चन पूछा है। 1985 में दल बदल विरोधी कानून जो था ये संविधान सभा में प्रस्तावित किया गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो भी लोकसभा का ही सदस्य होता है, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु है कितनी? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता, यानी भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का आधार होती है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को प्रदान किया गया है। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के गठन की सबसे पहले मांग की थी। कब? 1895 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने किया। किसने? स्वराज पार्टी ने। कब किया? तो 1924 में किया, 1924 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सबसे उचित याचिका होती है किसी नजरबंद व्यक्ति के लिए। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है कितनी भाषाओं को? 18 भाषाओं को। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? तो अनुच्छेद 343 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन या भारत की जो हिंदी भाषा है इसका वर्णन किया गया है, यानी कि जो 22 भाषा है इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके बाद दोस्तों राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री होते हैं। यानी कि मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? तो दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 5 वर्ष का होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों ही अधिकार क्षेत्रों में आते हैं? तो समवर्ती सूची के विषय जो होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसके ये तीनों सदस्य थे। किसके? संविधान निर्मात्री सभा के तीनों सदस्य थे, सर पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है और इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ये पढ़ा है। राजमन्नार आयोग यानी 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। किसके लिए? प्रशासनिक सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत वन सेवा को रखा गया है। किसको? वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है, अखिल भारतीय सेवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहते हैं उस प्रकार के प्रश्न को कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। क्या कहेंगे? तारांकित प्रश्न। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? तो प्रशासकों की आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। किसको कहेंगे? नीति निर्देशक तत्वों को। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई? तो राष्ट्र नीति की दिशा सूचक सिद्धांत में, यानी संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत में। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये दोस्तों राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत इस क्वेश्चन को पूछा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो ये की थी दोस्तों 20 फरवरी 1947 को की थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। इससे पहले की ये बात है। इसके बाद है 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं ने के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं पांडिचेरी और दिल्ली।
कौन कौन शामिल होता है? पांडिचेरी और दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं और विधानसभाओं का गठन मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली और पांडिचेरी। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता था, जम्मू कश्मीर का प्रधान, यानी इनका अलग से एक प्रधानमंत्री होता था जिसको क्या कहते थे? सदरे रियासत। संविधान की किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में, क्योंकि अनुच्छेद जो होता है 61, 62, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है और 62 भी राष्ट्रपति से ही संबंधित होता है। इसके बाद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? तो राज्य का निम्न सदन होता है विधानसभा और उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो दोस्तों ये सभी राज्यों में नहीं होते हैं, अपने मध्य प्रदेश में तो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी MIS है, कब बनाया गया? तो 1971 में इसका गठन किया गया। कब? 1971 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो दोस्तों 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा दमन और द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो विंसेंट स्मिथ का। किसका है? विंसेंट स्मिथ का ये कथन है। मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहेंगे? मिनी संविधान। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 194, 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति के आयोग का गठन किया गया? तो सतीश चंद्रा। किसका? सतीश चंद्रा समिति का गठन किया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है प्रदाय का जाता है, यानी प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों उसको किया जाता है इंडोमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोमार्क के द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है उसको प्रदान किया जाता है, यानी इंडोमार्क के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों जिसकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति के द्वारा, और ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 240 में वर्णित है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में घटना हुई थी। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? तो हम भारत के लोग, इनको बताया गया है संप्रभु। किसको बताया गया? संप्रभु। तो हम भारत के लोग को। अन्य जो होते हैं अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो दोस्तों जूनागढ़ ये एक रियासत थी, हैदराबाद एक रियासत थी और जम्मू कश्मीर। किसको? जम्मू कश्मीर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और दोस्तों ये है हमारा 200 क्वेश्चन, यानी आज का लास्टवा क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। संविधान सभा का जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, यानी सर्वप्रथम राज्यसभा में, इसके बाद लोकसभा में, और राष्ट्रपति का जैसे ही ठप्पा लग जाता है तो कोई भी कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं यानी RRB ग्रुप D है और इसके बाद MPPSC, MP पुलिस या अन्य सारे एग्जाम्स के लिए हमारे 200 क्वेश्चन सीरीज जो आप लोगों के लिए चल रही है, जिसमें हम फटाफट रिवीजन आप लोगों को कराने वाले हैं। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए हमने PDF तैयार किया है, तो हमारे चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाकर संविधान के 200 क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में 200 क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मध्य प्रदेश, जय हिंद, जय भारत।